भाई जी, मेरा एक सवाल आपसे और है कि कहीं मैंने बीच में कोई आपका वीडियो देखा था जिसमें आप विदेश में एक बार खो गए थे अंग्रेजी ना आने की वजह से, तो वो भी बताइए कि ऐसा क्यों हुआ था। नहीं, खोए नहीं थे जी। हम जब विदेश गए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जब गए थे जी, तो मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि मैंने हाई स्कूल ही पढ़ी और यूपी में पढ़ा। अब यहाँ पर धीरे धीरे सबके बीच में रहते रहते थोड़ा बोलना सुनना सीख गए, लेकिन वहाँ पर हम गए तो सब इंग्लिश वाले ही थे। ट्रांसलेशन वाले हमारे साथ होते थे, हम जो क्लास कराते थे तो कोई ना कोई ट्रांसलेशन करता था। लेकिन एक रिट्रीट सेंटर में पहुँचे तो वहाँ पर 20-25 भाई बहनें जो थे वो सब अंग्रेज थे। अच्छा। कोई हिंदी जानने वाला नहीं था। ऑस्ट्रेलिया की बात है? ऑस्ट्रेलिया की। और एक रिट्रीट सेंटर था। रिट्रीट सेंटर ऑस्ट्रेलिया में? हाँ, रिट्रीट सेंटर पर कोई हिंदी वाला नहीं था। अच्छा। कोई ट्रांसलेशन वाला भी नहीं था। तो जब मेरे से बात किया तो समझते थे, जानते थे भाई मुरली वाला है, तो मेरे को कहा आपको मुरली सुनानी है और इंग्लिश में सुनानी है। मैं समझता तो उनकी भाषा, जवाब भी दे देता, लेकिन क्लास कराना, मुरली सुनाना, तो मैंने कहा ये कैसे संभव है। फिर मैंने बाबा को याद किया और इंग्लिश और हिंदी मुरली दोनों ले करके कमरे में अच्छी तरह से पढ़ी। पढ़ना तो आता था। पढ़ने के बाद हमने वहाँ पर इंग्लिश मुरली उनको सुनाई। जब पढ़ के पूरा सुना दिया तो ये लोग तो बड़े होशियार हैं, उसका एक में ईमेल बनाया। ईमेल बना दिया कि राजू भाई कहते मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन इन्होंने इंग्लिश में मुरली बड़ी अच्छी सुनाई। अब जहाँ मैं जाऊँ वहाँ मेरे हाथ में इंग्लिश मुरली लोग दें कि आप इंग्लिश मुरली सुनाओ। लेकिन ये भी मैं समझता था कि बाबा को सिखाना चाहते हैं, तो कई स्थानों पर इंग्लिश मुरली सुनाई। अब कोई कोई शब्द हैं जो उच्चारण में हमारी दिक्कत होती है, बाकी मुरली अगर हाथ में होती है तो सुना लेते हैं।